बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि एक गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लेकिन दूसरे गठबंधन में यही नहीं पता कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसलिए सबके मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, तेजस्वी यादव बनेंगे, या फिर इस बार कोई नया चेहरा बिहार की सत्ता पर काबिज होगा। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एनडीए की वजह से पैदा हो रहा है। आपको बता दें, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, लेकिन एनडीए की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। और हैरानी की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ये तो कह देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि मैं कौन होता हूं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला। विधायक दल की बैठक तय करेगी कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस बार मुख्यमंत्री बनने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। भले ही देखिए, एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। आप महाराष्ट्र में देखिए, एकनाथ शिंदे के साथ क्या कुछ हुआ। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम पर आ गए। अब सब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी यही स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी के साथ मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से देखिए फेमस है, और वो बाजी पलट भी देते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, चाहे वो एनडीए के साथ रहकर बने या फिर महागठबंधन के साथ रहकर बने। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे की वजह है चिराग पासवान। आप लोगों को पता होगा कि चिराग पासवान को इस बार एनडीए की तरफ से 29 सीटें दी गई हैं, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जो अनुमान लगाया जा रहा था वो अनुमान ये था कि 20 से 25 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान को दी गई 29 सीटें। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को 29 सीटें देना बीजेपी की कोई रणनीति है? क्या चिराग पासवान को 29 सीटें देना नीतीश कुमार को कमजोर करने के पीछे की एक बड़ी साजिश है? क्योंकि अगर चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर 29 में से वो 25 सीटें जीत जाते हैं, तो फिर सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार को भारी टक्कर दे सकते हैं। और ये वही चिराग पासवान है जो कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जो है जता चुके हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में वही चेहरा है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती तो कई बार ये तक बोल चुके हैं सार्वजनिक मंचों से कि बिहार का जो युवा है, बिहार की जो जनता है, वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के मन में क्या है। आपको बता दें, नीतीश कुमार का एलजेपीआर से एक पुराना नाता रहा है, दुश्मनी वाला, दोस्ती वाला नहीं। चिराग पासवान के जो पिताजी थे रामविलास पासवान, उनकी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे एक बार। और 2020 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, तेजस्वी यादव अलग चुनाव लड़े और किसको नुकसान हुआ? नीतीश कुमार को उन्होंने बिहार के अंदर कमजोर कर दिया। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, इसके साथ नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है। हालांकि ठीक है, गठबंधन में है तो गठबंधन में देखिए साथ भी देना पड़ता है। और ये भी आपको याद दिलाते चले कि वही चिराग पासवान है जो लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। और वो ये भी बोल रहे थे कि मुझे तो दुख होता है कि मैं सरकार को अपना समर्थन दे रहा हूं। ये शब्द चिराग पासवान के थे, जो एनडीए का हिस्सा है, जो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश देख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना इस बार तय है या फिर नहीं, ये समय बताएगा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी मुश्किलें लग रही हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और गृह मंत्री अमित शाह खुद ये बात बोलते हैं कि मैं कौन होता हूं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला। विधायक दल की बैठक तय करेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। वहीं महागठबंधन थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। उनके चेहरे बता दिए गए हैं कि कौन उनका चेहरा है।
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी जो हैं उप मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से नहीं बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई डिप्टी सीएम होगा या फिर नहीं, लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया है कि सीएम और उप मुख्यमंत्री फिलहाल महागठबंधन की तरफ से कौन उनका चेहरा है, लेकिन एनडीए नहीं बता पा रही है, इसलिए एनडीए थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। आप थोड़ा सा याद करिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये भी नहीं बताया कि भाई कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, उनकी तरफ से कौन चेहरा था। लेकिन बीजेपी ने बताया कि भाई हम लोग नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक चेहरा बताने से जनता थोड़ा सा भरोसा ज्यादा जताती है। और मैंने खुद बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा है। बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, लेकिन एनडीए सरकार चाहती है। अब आप समझ रहे होंगे कि बदलाव और फिर भी एनडीए सरकार, इसका मतलब क्या है। बदलाव में वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री ना बने। वो लोग इस बार चाहते हैं कि किसी युवा के हाथ में बिहार की कमान जाए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो। मतलब साफ है कि एनडीए के अंदर अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो चिराग पासवान के दरवाजे खुल सकते हैं। फिलहाल कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।